एक और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां पर चार धाम यात्रा की तैयारी तेज हुई। यात्रा की तैयारी को दिया जा रहा अंतिम रूप। दर्शन के लिए लागू करेंगे टोकन व्यवस्था। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टोकन सिस्टम। लाइनों में खड़े होने से यात्रियों को छुटकारा। ये खबर जो है आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर चार धाम यात्रा की तैयारी तेज हुई है। यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से चार धाम की यात्रा का आगाज हो रहा है। दर्शन के लिए अब टोकन व्यवस्था लागू की गई है। तो स्लॉट जो है अब श्रद्धालुओं को आवंटित किए जाएंगे। स्लॉट के आधार पर, टोकन के आधार पर उनके जो है दिनांक, समय तय किया जाएगा कि दर्शन उनको कितने समय मिलेंगे। इससे जो है श्रद्धालुओं को लंबी लंबी कतारों में घंटों तक इंतजार नहीं करना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए चार धाम यात्रा के लिए अब स्लॉट सिस्टम शुरू हो रहा है, यानी कि टोकन प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में खड़े होने से निजात मिलेगी। आखिर क्या कुछ जानकारी है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए कपिल, अभी तक तमाम श्रद्धालुओं ने जो चारों धाम है इनमें 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं अभी तक अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकरण की अनिवार्यता श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने की है, और ऐसे में उनका आधार जो है वो देना पंजीकरण के लिए आवश्यक होगा। तो इस लिहाजा बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु पंजीकरण करा रहे हैं तो उनके पंजीकरण के आधार पर ही उनको टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि घंटों घंटों तक लंबी लंबी लाइनों में उनको इंतजार ना करना पड़े। उनकी समय की बचत होगी। जिस तिथि में जिसका जो पंजीकरण होगा उसी तिथि में उसको उसके सहूलियत के लिहाज से उसको टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, और कम से कम समय में वो पूजा अर्चना कर, दर्शन कर पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे में जहाँ चारधाम यात्रा शुरू होने का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यात्रा की जो तैयारी है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले पंजीकरण आवश्यक होगा, और इसके साथ साथ फिर टोकन व्यवस्था को श्रद्धालुओं को अपनाना होगा, ताकि उन्हीं को एक सुविधा उपलब्ध हो सके। सरकार का उद्देश्य यही है कि जो भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कपिल, इस बार की जो यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, इस यात्रा में श्रद्धालु के पहुंचने के पुराने सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। जिस तरह से अभी तक पंजीकरण कराने को लेकर के श्रद्धालुओं में भगवान की आस्था के प्रति उत्साह नजर आ रहा है, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। लिहाजा इसके अलावा जो विभागीय स्तर पर अलग अलग अधिकारी, अलग अलग कर्मचारी एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, और 24 तारीख को मॉक ड्रिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री पहली समीक्षा बैठक के दौरान ये दिशा निर्देश दे चुके हैं कि 24 तारीख तक सभी तैयारियों को पूरी तरह से जो है वो पूरा कर लिया जाए। मौसम की चुनौती से किस तरह से निपटा जा सकता है, इसके लिए भी एक रोड मैप तैयार किया जाए। यात्रा मार्गों पर अगर कहीं पर कोई लंबे समय तक जाम लग रहा है तो इसकी वस्तु स्थिति जो है वो डिजिटल माध्यम से यात्रियों को अपडेट किया जाए, ताकि उनको पता लगे कि लैंडस्लाइड के कारण मोटर मार्ग बाधित हो रहा है, या कोई सड़क हादसा हो, या अन्य क्या वजह है, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। मौसम का अपडेट ले, जो भी श्रद्धालु यात्रा करना चाहते हैं वो अपने चिकित्सक से राय मशवरा करें, और उनके परामर्श के बाद, और जो दवाई ले रहे हैं उन दवाइयों को साथ लाएं। खास तौर से गर्म कपड़ों का विशेष रूप से श्रद्धालु ख्याल रखें। इस तरह की तमाम जानकारियां जो हैं वो भी श्रद्धालुओं को दी जाएंगी, उनसे अपील भी की जाएगी अलग अलग माध्यम से। लगातार तैयारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। जनपद स्तर पर, धाम परिसर स्तर पर जो तैयारी की जा रही है मंदिर समिति के स्तर से, उनकी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर भी की जा रही है और शासन स्तर पर भी की जा रही है, और मुख्यमंत्री भी समय समय पर अधिकारी और कर्मचारियों से अपडेट ले रहे हैं। तो सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कपिल यही है कि जो भी श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ उत्तराखंड की चारधाम यात्रा करने पहुंचेंगे, उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा सुरक्षित यात्रा हो, वो एक अच्छा संदेश यहाँ से लेकर के वापस जाए। लेकिन कई बार ऐसी खामियां सामने आती हैं चार धाम यात्रा को लेकर सोनू, जिसमें अव्यवस्थाएं रहती हैं। ऐसे में टोकन प्रणाली लागू की गई है। टोकन रजिस्ट्रेशन के आधार पर दिया जाएगा, जैसा जैसे जिस टाइम इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, इनकी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही होगा। लेकिन अगर किसी श्रद्धालु ने रजिस्ट्रेशन पहले कराया और टोकन उसको बाद में दिया जाता है, या बाद में रजिस्ट्रेशन कराने वाले को टोकन पहले का दिया जाता है, इस ऐसी अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है ट्रांसपेरेंसी की?
सवाल आपने किया है और तमाम जो बड़ी संख्या में दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे होंगे उनके लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि बड़े मनोभाव के साथ लोग अपने परिजनों के साथ यहाँ पर यात्रा कर पुण्य प्राप्त करने के लिए आते हैं और ऐसे में उनको कोई भी परेशानी ना हो, लिहाजा इसके लिए एक व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि साल 2013 की आपदा का दंश उत्तराखंड नहीं बल्कि बाहरी क्षेत्रों के श्रद्धालु और तमाम पर्यटक जो हैं वो झेल चुके हैं। तो ऐसे में जो पिछले साल यात्रा हुई थी उस दौरान शुरुआती दौर में जो यात्रा की व्यवस्थाएं जरूरत से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहाँ पहुंचने पर प्रभावित हुई थी। उसके बाद ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के प्रयास किए गए थे। तो यही कोशिश की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को, अधिकारियों को, यहाँ तक कि बाहरी क्षेत्रों के चिकित्सकों से भी उनकी स्वेच्छा के अनुसार उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप अपनी विशेषज्ञता के लिहाज से यहाँ पर कुछ समय के लिए सेवा देने आए। उनके ऐसा भी अनुरोध किया जा रहा है और ये भी अनुरोध किया जा रहा है कि फिलहाल यात्रा के शुरुआती दिनों में जो वीवीआईपी हैं वो फिलहाल यात्रा को अवॉइड करें या कुछ समय के बाद आएं। और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो भी मौसम से संबंधित अपडेट है और जो भी यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं उनको भी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, ताकि पंजीकरण की जो व्यवस्था की गई उसके अनुरूप अगर वो चलेंगे तो उसी के सीक्वेंस में, उसी के क्रम में उनको टोकन दिए जाएंगे और उस क्रम में अगर वो यात्रा को करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यात्रियों से भी बार बार ये अपील की जाएगी आने वाले समय में भी कि जो एक व्यवस्था बनाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ यात्रियों की सहूलियत के लिए बनाई जा रही है। तमाम जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, तकरीबन 35 ऐसे विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं जो इस यात्रा में जुटते हैं। उसमें पुलिस प्रशासन भी है और अन्य जनपदों के कुमाऊं क्षेत्र के जो पुलिस के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी विशेष रूप से तैनात किए जाते हैं। पर्यटन विभाग है, धर्म संस्कृति विभाग है, तमाम ऐसे विभाग हैं और सभी विभागों को मुख्यमंत्री दिशा निर्देश दे चुके हैं। तो प्रयास यही है सरकार के कि किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो और पिछली यात्रा में जो शुरुआती दौर में स्थिति देखने को मिली थी वो दोबारा से रिपीट ना हो। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोशिश है और श्रद्धालुओं से भी ये उम्मीद की जा रही है कि वो भी सहयोग देंगे और धैर्य रखेंगे इस बात के लिए कि जो एक व्यवस्था बनाई गई, टोकन की व्यवस्था और पंजीकरण की व्यवस्था, उसी के लिहाज से वो अपनी यात्रा के शेड्यूल को आगे बढ़ाएं। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहेगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो खबर जो है देहरादून से है, जहां पर चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं।